अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की टाइप्स कितनी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स जस्ट इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ये 1 बाय 1 की टॉपिक्स जो हैं ये बायोमोलिक्यूल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स आपकी बुक के अकॉर्डिंग मौजूद हैं। बायोमोलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग to variability in their structures and function in cell and organism। उसमें नंबर 1 पे दिया हुआ है, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स को जो है वो डिवाइड किया गया है फॉलोइंग ग्रुप्स के अंदर, उनकी वेरिएबिलिटी की वजह से, उनके स्ट्रक्चर की वजह से एंड फंक्शन इन सेल में और ऑर्गेनिजम्स में। नंबर 1 पे दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। बायोमोलिक्यूल्स का नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड बायोमोलिक्यूल हमारे पास प्रोटीन है, थर्ड लिपिड्स है एंड फोर्थ हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट को इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या कह रहे हैं भाई, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, प्रोवाइड फ्यूल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है सेल के, प्रोवाइड करता है फ्यूल, जस्ट लाइक फ्यूल फंक्शन करता है सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान। ठीक है, मेटाबॉलिक मैंने कल भी पहले भी बताया हुआ, डिस्कस किया हुआ है कि कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उनमें रिएक्शन के बाद जो फाइनल रिजल्ट आपका बनेगा वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म, चेंजेस आना। मोनोमर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का, क्योंकि कोई जो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हम इन्हें कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, और मैक्रोमोलिक्यूल को बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, माइक्रोमोलिक्यूल्स की ज़रूरत है। माइक्रोमोलिक्यूल्स कह लें या फिर हम कहते हैं मोनोमर्स। तो मोनोमर्स है इसका ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर्स क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज से लिंक करेगा तो वो एक लिंकेज कहलाएगा, लिंकेज इसकी बनती है ग्लाइकोसाइड। प्रोटीन के बारे में क्या लिखा हुआ है भाई, प्रोटीन प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन एंड एंजाइम ऑफ द सेल्स। मोनोमर्स प्रोटीन का है, मोनोमर आर अमाइनो एसिड। लिंकेज क्या होगी, पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक करेगा तो वो क्या कहलाएगी, पेप्टाइड लिंकेज कहलाएगी। उसी तरीके से ग्लूकोज, एक का वन मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लिंक करेगा वो क्या कहलाएगी, ग्लाइकोसाइड कहलाएगा। लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स का थर्ड बायोमोलिक्यूल है, प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन में, एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है। क्या करता है ये, प्रोवाइड रिजर्व्ड एनर्जी सोर्सेज, हमें जो है वो एनर्जी सोर्सेज के काम आता है। शेप, प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट द सेल, सेल के इंसुलेटर का फंक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है, शेप देता है। ये किसका फंक्शन है, ये लिपिड्स का। मोनोमर्स क्या है इसके, ग्लाइसरोल प्लस फैटी एसिड, ये दोनों उसके मोनोमर्स है। लिंकेज इसकी बनती है ईस्टर लिंकेज। लिंकेज जो लिपिड्स की बनेगी वो क्या बनेगी, ईस्टर लिंकेज। फोर्थ बायोमोलिक्यूल क्या है, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स में, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर आरएनए और डीएनए की कॉम्बिनेशन है, आरएनए होता है और डीएनए मौजूद है। कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, आरएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। टैक्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, प्ले रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कर रहा है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे रहा है डीएनए से, और क्या बन रहा है वहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस बन रहा है। मोनोमर्स न्यूक्लिक एसिड का क्या है, न्यूक्लियोटाइड से। लिंकेज इसकी क्या कहलाती है, फोस्फो ईस्टर लिंकेज कहलाती है। फोस्फो ईस्टर लिंकेज, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलेगा तो उसे फोस्फो ईस्टर लिंकेज कहा जाता है। ये आपका बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन। फिर इसको हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। छोटा सा और टॉपिक इसका ये बायोमोलिक्यूल्स का क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड को भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन है क्या, जस्ट वो आप देखें कि बायोमोलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स कंबाइन विद ईच अदर एक्टिंग एज यूनिट मॉलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप, 2 डिफरेंट ग्रुप्स के बायोमोलिक्यूल, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। अब ये दोनों आपस में मिल के काम कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है, प्रोटीन। ये दोनों आपस में मिलके काम कर रहे हैं तो उस मिलके काम करने को कहलाया जाएगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। इन दोनों के मिलके काम करने को ग्लाइकोप्रोटीन, जब हम इसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में रखेंगे तो वो क्या कहलाएंगे,
ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। डिफरेंट ग्रुप्स कंबाइन विद ईच अदर एक्टिंग एज यूनिट मॉलिक्यूल। वो जो यूनिट मॉलिक्यूल है ना, तो हम इसको अलग अलग बायोमोलिक्यूल तो नहीं कहेंगे, इसे हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक साथ काम करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, यूनिट मॉलिक्यूल। और यूनिट मॉलिक्यूल के तौर पे हमें उसे क्या कॉल करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। मोनोमर्स, इसका मोनोमर्स तो नहीं, मतलब हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इसमें किस तरीके का होता है, इसमें डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लिंकेज क्या होगी, लिंकेज भी डिफरेंट होगी। जब बायोमोलिक्यूल्स डिफरेंट हैं तो लिंकेज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी।